Hey guys, once again welcome back to my YouTube channel Inside Organon. In today's video, I'll be sharing with you few of the important short notes which are most frequently asked in your obstetric examination. Also friends, I want to make a information that अगर आपने इनसाइड ऑर्गेनॉन की न्यू चैनल जिस पे हम एलाइड सब्जेक्ट्स डिस्कस कर रहे हैं उसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। आज के वीडियो में मैं आपके साथ जितने भी शॉर्ट नोट्स शेयर करने वाली हूँ वो सारे शॉर्ट नोट्स आपको उस चैनल पे और जितने भी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं ना सिर्फ ऑब्स्टेट्रिक्स के बट ऑल्सो अदर अलाइड सब्जेक्ट्स के भी उस चैनल पे मिल जाएंगे। तो अगर आपने उस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आप अपकमिंग जो अलाइड सब्जेक्ट्स के अपडेट्स हैं वो मिस ना करो। लेट्स गेट स्टार्टेड। So friends, the first question that is most frequently asked as a short notes in obstetric examination is preterm baby. So if you are preparing for your obstetric examination, please do not forget to prepare preterm baby. Moving on, the next topic which is most frequently asked is कंजेनाइटल डिफेक्ट्स। जो भी कंजेनाइटल डिफेक्ट्स एक फीटस में देखे जाते हैं या फिर एक इन्फेंट में देखे जाते हैं वो सारे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। मूविंग ऑन, स्टरलाइजेशन इन ऑब्स्टेट्रिक्स का क्या इंपॉर्टेंस है दैट इज ऑल्सो मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट नोट्स। मूविंग ऑन, prolapse of umbilical cord. There are chances that during the delivery of the baby, before the baby is delivered, sometimes cord prolapse occurs. So cord prolapse is most frequently asked in your examination as short notes. Moving on, septic shock. During delivery, there are chances that the patient might go in septic shock or the fetus might suffer from this. So there are chances that this might asked in your examination as a short note or also as a long answer type question. Moving on, puberty again is a very important topic which is very important for gynecology as well as obstetrics point of view. Moving on, estrogen. Estrogen is a very important hormone when we talk about a female. सो ईस्ट्रोजन के ऊपर कई बार शॉर्ट नोट्स एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। मूविंग ऑन, एपिसियोटोमी। एपिसियोटोमी क्या होती है? ये एक टाइप का सर्जिकल प्रोसीजर है जो ड्यूरिंग लेबर सेकेंड स्टेज में किया जाता है। तो ये कैसे टेक प्लेस होता है, क्या इसके कॉम्प्लिकेशंस हैं, क्या इसके टाइप्स हैं, वो सब एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। Moving on, hyperemesis gravidarum. Hyperemesis gravidarum again is a very important topic which is asked in your examination as short notes. Moving on, OCP, oral contraceptive pills. LBW, this is low birth weight. जो IUGR की कंडीशन होती है, कई बार ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो फीटस होता है वो ग्रो नहीं कर पाता है एंड दैट लीड्स टू लो बर्थ वेट बेबी। Moving on, Higgins sign. Higgins sign is also a very important sign in the case of diagnosis of pregnancy. So इसके बारे में भी आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फ्रेंड्स, ये सारे टॉपिक्स जो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ इसके ऊपर मैं बहुत जल्दी वीडियोस बनाकर अपने नेक्स्ट चैनल मेडिक्योर बडी पे अपडेट करने वाली हूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि ये सारे टॉपिक्स आपके प्रिपेयर हो जाए विद इन अ मंथ तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहें तो मेडिक्योर बडी को विजिट करके उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं ताकि आपके अपकमिंग अपडेट्स मिस ना हो। मूविंग ऑन, यूटेराइन रप्चर समटाइम्स ड्यू टू पॉलीहाइड्रोएमनियोस और ड्यू टू mal procedures that take place during the delivery, ये चीजें हो जाती हैं। So this is also asked in your examination as short notes as well as long answer type question. Moving on, amniotic fluid. Normal amniotic fluid कितना होना चाहिए, पॉलीहाइड्रोएमनियोस की कंडीशन क्या होती है, ओलिगोहाइड्रोएमनियोस की कंडीशन क्या होती है, ये सब एग्जामिनेशन में पूछा जाता है।
मूविंग ऑन, EDD, एस्टिमेशन ऑफ डेट ऑफ डिलीवरी। ये नेगेल्स फॉर्मूला की हेल्प से हम कैलकुलेट करते हैं। वो कैसे करते हैं वो सब हम हमारे नेक्स्ट चैनल मेडिक्योर बडीज पे देख सकते हैं, और उसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दी हुई है, आप चाहो तो उसे विजिट कर सकते हो। मूविंग ऑन, परप्यूरियल इन्वोल्यूशन ऑफ यूटरस। यूटरस का जो इन्वोल्यूशन होता है ड्यूरिंग परप्यूरियम, उसे हम इन्वोल्यूशन ऑफ यूटरस कहते हैं, जिसमें जो यूटरस जो प्रेगनेंसी की स्टेट होती है आफ्टर डिलीवरी 1000 ग्राम्स का होता है, और वो आफ्टर इन्वोल्यूशन वो डिक्रीज हो जाता है टू 60 ग्राम्स। तो ये चेंज कैसे आता है उसके बारे में कई बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है। मूविंग ऑन, डिस्टोशिया। दिस इज पेनफुल यूटराइन कंट्रैक्शन और फॉल्स लेबर भी आप इसे कह सकते हो। सो दिस इज ऑल्सो asked in your examination. Moving on, hirsutism. Hirsutism is again a very important topic from obstetrics as well as gynecological point of view. Moving on, Kernicterus is a condition of neonatal jaundice. तो इससे भी related कई बार examination में questions पूछे जाते हैं. Moving on, toxoplasmosis of pregnancy. टॉक्सोप्लाज्मोसिस का इन्फेक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कैसे होता है और वो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस प्रोड्यूस करता है, ये एग्जामिनेशन में कई बार पूछा जाता है। So friends, this was all about today's session. I hope you like this video. अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही और वीडियोस अपलोड करूं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऑल्सो फ्रेंड्स, आपको अभी स्क्रीन पे मेडिक्योर बडी का एक आइकन दिख रहा होगा, आप उसे क्लिक करके उस चैनल पे विजिट कर सकते हैं। आई एम श्योर यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड। आपने बहुत सारा प्यार इनसाइड ऑर्गेनॉन को दिया है। आई वॉन्ट यू ऑल टू spend small amount of love on that channel also. I want you all to visit that channel, subscribe it, so that हम मेडिक्योर बडी की फैमिली को और बड़ा कर पाए और इनसाइड ऑर्गेनॉन की फैमिली उसे ग्रो करने में उसकी मदद करे। थैंक यू।